हमें बागेश्वर धाम वाले महाराज की एक बात बहुत अच्छी लगती है, एक हिंदू एक गाय। आप लोग ताली तो बजा रहे हो, अच्छी बात है, बजाना ही चाहिए। लेकिन एक बात है, अब इतनी गाय इस देश में कहां है कि एक हिंदू के बट में एक गाय आ जाए। जनसंख्या के आधार पर यदि गोवंश बांटा जाए महाराज जी, तो 10 हिंदुओं के बीच में एक गाय आएगी। जनसंख्या की दृष्टि से उसका बंटवारा किया जाए, इस समय जो संख्या अवशिष्ट है, तो 10 लोगों के बीच में एक गाय आएगी। हमारे यहां वृंदावन में एक बहुत बड़ी सभा हो रही थी। उस सभा में किसी ने गाय को आवारा कह दिया। आवारा गाय घूमती हैं, किसानों को भी बड़ी समस्या होती है। तो किसी वक्ता महानुभाव ने अपने भाषण में आवारा गायों की बात कर दी। उस सभा में हमारे ब्रज की एक विशिष्ट विभूति, परम श्रद्धेय पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी विराजमान थे। उन्होंने एक बात कही, वो हमें बहुत अच्छी लगी। उन्होंने एक बात कही कि अनेक समर्थ पुत्रों के होते हुए भी यदि माता इधर उधर भटकती है तो माता को आवारा नहीं कहा जा सकता। उसकी संतान को आवारा कहा जाएगा। तुम गाय को अपनी माता कहते हो और फिर ये भी कह रहे हो कि वो आवारा घूम रही है। तुम नालायक हो, तुम आवारा हो। जो तुम्हारे रहते हुए गाय की ऐसी स्थिति हो रही है। वक्ता के लक्षण हैं, उसे शरीर संसार से विरक्त होना चाहिए। शरीर संसार से विरक्त का अर्थ है शरीर और शरीर से संबद्ध संसार, इसमें आसक्ति न हो। हमारा इनका भी एक परिवार नहीं है, सारी धरती ही हमारा परिवार है। आप सब हमारे परिवार के हैं। उसमें कोई जाति वर्ग अथवा संप्रदाय का भेद नहीं है। भगवान के नाते आप सब हमारे परिवार के हैं। शरीर संसार में अहंता ममता जिनकी मिट चुकी है उन्हें विरक्त कहते हैं। वक्ता को विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए। आप परम वैष्णव भी हैं और परंपरा से प्राप्त जो शास्त्रों का ज्ञान है उसका अधिगम होना चाहिए। भगवान की वह भी आप पर अतिशय कृपा है। और आप जो कुछ कहते हैं उसके मूल में श्री हनुमान जी महाराज की कृपा, जो ज्ञानीनाम अग्रगण्यम है, बुद्धिमताम वरिष्ठम है, और गुरुजनों की कृपा। कृपा से जो संभव है वो अपने पुरुषार्थ से संभव नहीं है। अपने पुरुषार्थ से मनुष्य कितना करेगा? मनुष्य की शक्ति अत्यंत सीमित है, किंतु कृपा के द्वारा वह असीमित कार्य कर सकता है। भगवान ऐसे ही अत्यंत पवित्र कार्य
कथा कीर्तन सत्संग के कार्य, देखिए यद्यपि देर बहुत हो गई है लेकिन एक बात कहना हमारे बहुत जरूरी है, इसलिए हम कह रहे हैं। संसार के दुखी प्राणियों के दुख दर्द की निवृत्ति आपके माध्यम से हनुमान जी की कृपा और पूज्य सन्यासी बाबा की कृपा, उनकी कृपा के माध्यम से हो रही है। पर वो दुख की मुक्ति शाश्वत नहीं है। पर जो श्रीमद् भागवत का वाचन व्यासपीठ पर विराजमान होकर के आप कर रहे हैं, इसको यदि श्रद्धा पूर्वक आप श्रवण करें और इसे धारण करें, अपने व्यवहार में उतारें, तो आपको शाश्वत समाधान भागवत जी की कृपा से होगा। तो ये इसको कहते हैं मणिकांचन संयोग अथवा सोने में सुहागा, कि आपको हनुमान जी ने जो विशेष कृपा की है उसका लाभ तो जनता जनार्दन को आप दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो सत्संग के माध्यम से श्रीमद् भागवत की कथा, श्री राम कथा और श्री भक्तमाल की कथा, इस कथा के माध्यम से जो आप लोगों के दुख दर्द को दूर कर रहे हैं, वह सामान्य बात नहीं है, वह असामान्य बात है। हम तो विचार ही नहीं कर पाते हैं कि आप कितना तो प्रवास कर लेते हैं, यात्रा कर लेते हैं। आज हमको मार्ग में बताया जा रहा था कि शायद 3-3.5 घंटे विश्राम हो पाता है और 7-7, 8-8 घंटे तो कथा में विराज जाते हैं। लेकिन आप लोग भी इन पे दया किया करो, ये तो दया करते ही हैं। आप लोग भी दया किया करो कि इनको थोड़ा विश्राम भी मिले और खूब प्रेम से प्रसाद पाएं और ठीक से विश्राम कर सकें। इतनी कृपा आप लोग भी इन पर करो, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र की, हमारे देश की, हमारे संत समाज की एक निधि है और उस निधि की सुरक्षा करना हम सबका कर्तव्य है।